जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं मीतू अपने चैनल बी परफेक्ट विद मीतू शुभाई में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं ईश्वर से आप सबकी खुशहाली की कामना करती हूँ। दोस्तों, आज का टाइटल देख के आपको पता ही लग गया होगा आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। बहुत टाइम से सोच रही थी ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। पर फाइनली आज मैंने हिम्मत करके डिसाइड करा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो अपना बिगेस्ट लॉस ऑफ माय लाइफ मैं तो कर ही चुकी हूँ, जो कि थे मेरे पापा। मेरे फादर की अभी लास्ट ईयर 2019 अगस्त में हार्ट की सर्जरी हुई थी और हार्ट की सर्जरी के 4 दिन बाद वो नहीं रहे। अभी तक हम लोग ये नहीं जान पाए कि क्या हमारी गलती थी, डॉक्टर्स ने जो एडवाइस दी वो गलत थी, या हमारा डिसीजन गलत था। तो यही मैं आप सबके साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। उनकी मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगी ताकि जो हमारे साथ हुआ वो और किसी के साथ ना हो। दोस्तों, स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि पापा को चलने फिरने में सांस फूलना और खांसी की प्रॉब्लम मिड ऑफ अगस्त में स्टार्ट हो गई थी। तो मौसम थोड़ा सा चेंज था, एज फैक्टर भी होता है, तो सबने यही सोचा कि नॉर्मल खांसी है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से दवाई भी ली, लिमोनाइजर वगैरह स्टार्ट करा, कफ सिरप वगैरह लिए, तो उससे इतना आराम नहीं मिला। डे बाय डे पापा को चलने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी। वो 4-5 स्टेप भी ठीक से नहीं ले पा रहे थे। उनका सांस बहुत हेवी होने लगा, उनकी सांसें फूलने लगी। तो लगा कि ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ है, तो डॉक्टर को दिखाते हैं। फिर 17 अगस्त को हमने उन्हें डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके उन्हें दिखाया। तो उन्होंने बताया कि कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें इनके कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। तो उसी समय पापा को टेस्ट के लिए भेज दिया गया। टेस्टिंग के बाद जो डायग्नोज हुआ वो हुआ कि उनके लंग्स यानी कि फेफड़ों में पानी भर चुका है और काफी ज्यादा पानी भर चुका है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो अब डॉक्टर से हम लोगों ने एडवाइस ली कि आगे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, तुरंत एडमिट करके हम ट्रीटमेंट देंगे और हम दवाइयों से इनके लंग्स के पानी को सुखाएंगे, और अगर तब भी नहीं सूखा तो फिर हम फर्दर ट्रीटमेंट इनको देंगे। तो पापा को कुछ टाइम तक 3-4-5 दिन तक के लिए सीसी वार्ड में रखा गया, मेडिसिन दी, और उनको जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए, ब्रीथिंग के लिए उनके नाक में नलियां वगैरह सब लगाई गई। तो 4-5 दिन में पापा को खुद बेटर फील होने लगा, रिकवरी भी होने लगी। तो उसके बाद हमने डॉक्टर से पूछा, मतलब आगे जो होने वाला था ना हमें उसका अंदाजा था, ना ही हमें उसके बारे में पता था। तो हमने डॉक्टर से पूछा कि अब आगे क्या स्टेप लेना है, क्या हम अपने पेशेंट को घर ले जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, अभी अपने पेशेंट को आप नहीं ले जा सकते हो। तो हमने पूछा भाई ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि लंग्स में पानी भरा तो वो किस कारण से भरा, उसका क्या रीजन रहा। तो हमने कहा ठीक है भाई, डॉक्टरों को हम लोग भगवान मानते हैं और वो होते भी हैं, दे डू देयर बेस्ट। तो हमने कहा ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे आप ट्रीटमेंट करिए और फिर बताइए आगे क्या करना है। तो उन्होंने सजेस्ट करा कि इनकी एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी। तो हमने पापा को एंजियोग्राफी के लिए, ठीक है हम मान गए भाई, जो जैसे डॉक्टर कह रहे ठीक है। तो पापा एंजियोग्राफी के लिए गए, एंजियोग्राफी हुई, फिर उसकी रिपोर्ट्स की हमने वेट करी। रिपोर्ट जब आई तो मतलब मान लीजिए उस समय मतलब पैरों तले जमीन से रख गई। जब डॉक्टर ने मुझे और मेरे भाई को बुलाया कैबिन में पापा की रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले शब्द ये बोला कि ये बंदा अभी तक जिंदा कैसे है, कैसे ये पेशेंट अभी तक सर्वाइव कर रहा है। तो एकदम से हम लोग शॉक्ड हो गए कि ऐसा क्या हो गया। सब तक ठीक, जो इंसान एकदम एक्टिव और हमेशा अपने काम में बिजी रहना, बहुत सादा खाना खाना, सिंपल लाइफ ऑफ लिविंग स्टाइल बहुत सिंपल था उनका। वो दिन छिपने से पहले खाना खा लेते थे, प्याज वगैरह उन्होंने काफी टाइम से बिल्कुल छोड़ दिया था। तो जो बंदा सुबह वॉक के लिए जाते थे, जो बंदा इतना सिस्टमैटिक हो सकता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम कैसी? तो शौक लगा, लेकिन आगे ट्रीटमेंट पापा का कराना था। फिर डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? उन्होंने कहा देखिए, उन्होंने हमें सीडी दिखाई पापा की एंजियोग्राफी की। उन्होंने बोला देखिए, इनकी 2 जो नसें हैं हार्ट की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, ब्लॉक भी नहीं है, बिल्कुल डेड हो चुकी हैं, और जो थर्ड वन है वो बाकी बची है, और वो जो काम कर रही है वो केवल 20% काम कर रही है, इससे ज्यादा वो भी वर्क नहीं कर रही है, और इस 20% पे ही बंदा सरवाइव कर रहा है। और सरप्राइज ये थे कि अभी तक पापा को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, कभी कोई ऐसे हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, कभी हम लोग को ऐसा नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, ना ही कभी उन्होंने कुछ बताया। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो
तो डॉक्टर्स ने हमें बोला कि हमें 24 आवर्स का आप टाइम दीजिए, हम पेशेंट का फिजिकल सारा स्टेटस देखेंगे, उनकी रिपोर्ट चेक करेंगे कि वो सर्जरी के लिए तैयार है नहीं है, या सर्जरी झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे। तो इसी बीच हमने एक चीज़ और पूछी उनसे कि क्या हम इनके बॉडी में मतलब हार्ट में स्टंट डलवा सकते हैं, स्टंट काम करेंगे तो उसमें सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, इनकी कंडीशन में स्टंट बिल्कुल भी वर्क नहीं करेंगे, ना ही वो ठीक रहेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो वहाँ से फिर हम लोग आ गए। हमने कहा ठीक है, 24 आवर्स बाद बताइएगा। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर साहब ने हमें फिर बुलाया। 24 आवर्स बाद उन्होंने बोला कि आपका पेशेंट की विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इनकी सारी फिजिकल कंडीशंस बहुत अच्छी हैं और वो ऑपरेशन के लिए रेडी हैं। आप कभी भी उनको ऑपरेशन करवा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डिले भी मत करिएगा, जितनी जल्दी हो सके ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उन्होंने हमें ये भी बोला कि आप हमने पूछा सेकंड ओपिनियन सर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसा ठीक लगे आप इस केस में करिए, लेकिन हमारी तरफ से पेशेंट बिल्कुल रेडी हैं। और पापा की एज भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम नहीं थी तो कोई बहुत ज़्यादा भी नहीं थी, वो 63 ईयर्स के थे सिर्फ। तो हम लोग पापा की रिपोर्ट्स वगैरह सब लेके हम दूसरे हॉस्पिटल्स में गए, हमने एडवाइस ली। तो उन्होंने भी कहा सर्जरी करानी पड़ेगी, सर्जरी के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और पेशेंट की कंडीशन ठीक लग रही है, वो सर्जरी झेल पाएंगे। तो फेथ और ज़्यादा जम गया। हम लोगों ने फिर फाइनली डेट डिसाइड करी और पापा को ऑपरेशन के लिए रेडी करा डॉक्टर्स ने। और उनके जो ऑपरेशन से पहले के सारे रिपोर्ट थे वो सारे नॉर्मल थे, कुछ भी ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं थी, और सब कुछ प्लानिंग हो चुकी थी कि कब ऑपरेशन के बाद छुट्टी लेनी है, आगे क्या करना है, ये सब कुछ ठीक चल रहा था। उस समय हम लोग को ना कोई इंट्यूशन हुई, ना ही कुछ ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी मिसहैपनिंग होने वाली है। तो पापा का ऑपरेशन कर दिया गया। उसके बाद ऑपरेशन के बाद डॉक्टर से पूछा भी ऑपरेशन कैसा हुआ। तो डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन तो ठीक हुआ है, पेशेंट आपका कल लेकिन 2 दिन बाद होश में आएगा। तो थोड़ा सा हम लोगों को वहाँ कुछ गड़बड़ लगा कि 2 दिन बाद, जनरली 24 घंटे बाद पेशेंट को होश में ला दिया जाता है और पेशेंट आ भी जाते हैं। तो बोले कि हमने कहा डॉक्टर साहब ऐसा कि पूरी फैमिली हमारी टेंस्ड हो गई कि 48 घंटे के बाद होश का कोई रीज़न समझ में नहीं आया। तो उन्होंने कहा नहीं, बड़ी सर्जरी थी, थोड़ी क्रिटिकल सर्जरी थी, तो टाइम लगेगा, बॉडी थोड़ी वीक है तो टाइम लगेगा रिकवरी में। तो हमने कहा ठीक है। फिर 1 दिन निकला, 2 दिन निकला उसके, लेकिन इस 1 और 2 दिन के बीच में पापा के जो रिपोर्ट्स आ रहे थे डॉक्टर से, जो हम लोग फीडबैक लेते थे, वो बिल्कुल नेगेटिव थे। बार बार मतलब वो क्लियरली नहीं बोलते थे हाँ कर रहे हैं, हाँ हो जाएगा। कभी उनका ब्लड में पोटेशियम बढ़ गया, कभी उनको वो बोल रहे थे कि डोजेज हमें दवाइयाँ उनको इतनी हाई देनी पड़ रही है, नॉर्मल डोज से हम 3-4 टाइम्स ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन वो भी उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, बॉडी पे दवाइयों का असर नहीं हो रहा है, हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए भी हम एग्री हो गए। और सुबह शाम हम लोग पापा को देखने जाते थे। मतलब ऑपरेशन के बाद पापा ने आके खोली ही नहीं, हमें नहीं पता पापा उस समय अलाइव भी थे या नहीं थे, वेंटिलेटर पे थे। और बस सुबह शाम हम लोग देखने जाते थे और डॉक्टर से रिपोर्टिंग लेते थे। तो थर्ड डे डॉक्टर ने बोला कि ब्लड में पोटेशियम बढ़ गया है तो उनको डायलिसिस पे डालना पड़ेगा। तो हम लोग घबरा गए क्योंकि पेशेंट की कंडीशन ऐसी थी, तो और हम लोग को ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। तो हमने कहा ठीक है वो भी करिए, तो उन्होंने वो भी करा। 4th डे क्या हुआ, पापा का बीपी, मतलब 3rd डे से ही पापा का बीपी बहुत लो साइड था, बीपी बिल्कुल सेटल नहीं हो रहा था। डॉक्टर ने बोला कि हमने इनको फुल वेंटिलेटर पे डाला है, मैक्सिमम जितना हम सारा कर सकते हैं हमने, वेंटिलेटर की जो स्पीड है या कुछ भी कह लीजिए, हमने फुल पे रखे, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। पेशेंट की बॉडी में बिल्कुल भी रिकवरी नहीं हो रही है, इतनी हाई डोजेस देने के बाद भी पेशेंट का बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है, बीपी बराबर गिरे जा रहा है, इससे ज़्यादा हम दवाइयाँ नहीं देंगे। तो हम लोग बहुत घबरा गए, क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और जितनी बार डॉक्टर से बात करते रहे उतनी बार ही मतलब रोना, परेशान होना कि अच्छा वाला इंसान, जो इंसान अपने होश हवास में ऑपरेशन थिएटर में गया है, जिसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी, जो इतना पॉजिटिव था, और ऑपरेशन से पहले ऐसा कुछ था नहीं। शाम को क्या होता था, जब डॉक्टर्स राउंड पे आते थे तो उस समय पापा बाहर वार्डरोब में वॉक कर रहे होते थे, तो डॉक्टर्स आके पूछ रहे पेशेंट कहाँ है। तो वो इतने स्ट्रांग थे और हम लोगों ने भी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा उनके साथ होगा। तो 4th डे जब पापा की हालत बहुत ख़राब होने लगी, तो उससे 2 घंटे पहले ही जब डॉक्टर्स, जो जूनियर डॉक्टर्स थे जो आईसीयू वार्ड में थे, मैंने उनसे पर्सनली जाके पूछा कि सर मुझे आप एक्चुअली बताइए, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, आप जो कहोगे मैं देख लूँगी, मैं सुन लूँगी, लेकिन आप मुझे एक्चुअल पोजीशन बताइए कि
क्या हो रहा है, डे बाय डे इनकी हालत क्यों बिगड़ती जा रही है। इन्हें 3 दिन हो गए, आज 4th डे है, इन्हें होश में नहीं लाया गया, एक बार भी हमने इनसे बात नहीं करी, इन्होंने आंखें नहीं खोली हैं। तो वो बोले कि मैं आपको किसी झूठ में नहीं रखूंगा, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है, दवाइयाँ असर नहीं कर रही हैं, पेशेंट की रिकवरी कुछ नहीं हुई है अभी तक। तो उन्होंने फिर भी एक पॉइंट पे एश्योर किया कि आप घबराएं ना, हिम्मत रखें, हमने इससे ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स को ठीक करा है और वो लास्ट मोमेंट पे भी वो ठीक होके आ जाते हैं। तो फिर एक पॉजिटिविटी आ गई, एक फिर विश्वास जम गया। उसके बाद मेरा मन नहीं माना, जिस डॉक्टर ने पापा को ऑपरेशन किया था मैं सीधा उनके कैबिन में गई। मैंने कहा सर आपने बोला था कि हम 2nd डे पेशेंट को उठा देंगे, वो 2 दिन बाद होश में आ जाएंगे, आज 4था दिन है, उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही है, कभी आप डायलिसिस पे डाल रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं दवाइयाँ रिकवर नहीं कर रही हैं, बीपी उनका बराबर गिर रहा है और अभी तक होश में नहीं आए हैं, तो क्या हो रहा है। तो वो बोले कि नहीं नहीं आप घबराओ नहीं, इससे ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट्स हमने ट्रीट करे हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे भी बाहर निकल कर आए हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा वर्ड बोला था कि हम लोगों ने अभी हाथ खड़े नहीं करे हैं, हम आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमारा पेशेंट हमारे हाथ से गया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हिम्मत आई थोड़ी। फिर बीच उसी मेरे वहाँ से निकलने के बाद आधा घंटे बाद पापा की हालत एकदम बिगड़ने लगी, उनका बीपी एकदम गिरने लगा, हार्ट बीट उनकी सिंक करने लगी, मतलब सब कुछ अजीब अजीब हो रहा था। तो फिर डॉक्टर्स की उन्होंने पूरी टीम बुलाई, सब कुछ करा। फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने लास्ट में इसके पूरे एपिसोड के 1 घंटे बाद बोला कि आपको जिसको मिलना है वो मिल लो, जिसको बुलाना है बुला लो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हमने हाथ खड़े कर दिए, कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे डॉक्टर्स बार बार एश्योर करते थे मुझे जब मैं पापा को देखने जाती थी कि मिराकल मिराकल, डॉक्टर से बड़े भगवान होते हैं, मिराकल्स भी हो सकते हैं। तो मैंने सबसे बड़ा शब्द डॉक्टर साहब से पहले यही पूछा कि सर इस केस में कोई मिराकल नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब का शब्द था कि मिराकल भी नहीं हो सकता, अब कुछ नहीं हो सकता, जिसको मिलना है बुला लीजिए, मिल लीजिए, देख लीजिए, 1 घंटा 2 घंटा मैक्स टू मैक्स 3 घंटा, हम लोग कुछ नहीं कह सकते। तो हिम्मत बंधाई, फिर भी अंदर कहते हैं ना पॉजिटिविटी, विल पावर कहीं ना कहीं था कि कुछ नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, डॉक्टर्स ठीक है कर रहे हैं पर एंड टाइम पे हमें पता है पापा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। टाइम निकलता गया, 1 घंटा 2 घंटा, फाइनली 3 घंटे बाद ही इज़ नो मोर, मतलब डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं है। और मतलब अभी भी मतलब विश्वास नहीं होता है, मतलब मुझे लग रहा था मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूं कि नहीं करूं। और इस केस में जो आपको मैं मेन स्टोरी से बताना चाहती हूँ वो ये चीज़ है कि हम लोगों ने गलती तो नहीं करी, लेकिन बाद में सब लोग बोले कि अच्छा हॉस्पिटल में नहीं कराया, 2nd ओपिनियन नहीं लिया, लेकिन ये हमारा दिल जानता है हमने उनके लिए कितना करा, 2nd ओपिनियन लिया, 3rd ओपिनियन लिया। सिर्फ हमारी गलती एक ये रही, गलती भी नहीं कह सकते, मतलब समझ में नहीं आया, अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ कि हमने उनकी रिपोर्ट्स किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं दिखाई। और ये हमने कब करा, जब 4th डे पापा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी, तो हम लोग को लगा कि यहाँ पे अब कुछ नहीं होने वाला है, पापा को किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए देखते हैं, वहाँ हम थोड़ा अप्रोच लगाते हैं। तो मेरा भाई बेचारा फटाफट भागते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल पापा की रिपोर्ट्स लेके गया। और जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स देख के बताया, मैं आपको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ वो चीज़। उन्होंने बोला आपने इस पेशेंट को ऑपरेशन क्यों कराया, आप इनकी कंडीशन देख रहे हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल भी तैयार नहीं थी ऑपरेशन के लिए, जितने टाइम में सरवाइव करते सिर्फ दवाइयों पे इन्हें रखा जाता, ये ऑपरेशन झेल ही नहीं सकते थे। आपको किस डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराने के लिए। तो उस समय आप हालत समझ सकते हैं हमारी क्या हुई होगी, क्या बीती होगी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक तरह से लग रहा था कि टाइम रिवर्स हो जाए, पापा को ऑपरेशन थिएटर से ऐसे वापस निकालना है और उनको ऑपरेशन ना कराए, लेकिन तब सब कुछ हो चुका था, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। लास्ट मोमेंट पे एक एपिसोड और हुआ, उन्होंने कहा लंग्स में ना इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, तो इसके लिए हमें लंग्स की क्लीनिंग करनी होगी। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो उन्होंने कहा फॉर्म साइन करना होगा, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं ही गई थी फॉर्म साइन करने के लिए। उन्होंने कंडीशन और रख दी कि पेशेंट का खून इतना पतला हो सकता है, इस क्लीनिंग के दौरान ब्लीडिंग का चांस भी हो सकता है, अगर ब्लीडिंग हुई तो श्योरली बेड पे ही पेशेंट हमारा नहीं बचेगा, फिर बिल्कुल भी चांस नहीं है। तो उन्होंने एक लाइन मुझे कही थी, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई,
लेकिन पापा की कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ रही थी, फिर मैंने अपने भाइयों से डिस्कस करा, तो उन्होंने करा कि इतना जब हमने पापा के लिए करा है तो ये भी करके देख लेते, क्या पता कुछ हो जाए, इससे आराम मिल जाए पापा को, उनकी कंडीशन बेटर हो जाए, दवाइयाँ असर करने लगें, हार्ट बीट नॉर्मल आ जाए। तो वो भी करने को बस डॉक्टर्स लोग रेडी ही हुए थे, उससे पहले ही पापा का बीपी इतना ज़्यादा गिरता चला गया कि वो स्टेप पे पापा आ ही नहीं पाए। तो मेन जो मेरा ये एम था वो आपको ये बताने का था कि प्लीज़ आपकी फैमिली में कभी भी किसी की बाय हार्ट सर्जरी होनी हो तो प्लीज़ उसका डिसीजन बहुत सोच समझ के लीजिए, 3-4 अच्छे डॉक्टर्स से सलाह लीजिए, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में रिपोर्ट ज़रूर दिखाइए, वो आपको जेन्युइन रिव्यू देंगे, सही बात बताएंगे। मैं ये नहीं कह रही कि डॉक्टर्स ने हमारे पापा को मार दिया, लेकिन अभी तक दिमाग में ये चीज़ है कि अगर शायद हम ऐसा करते तो पापा आज हमारे साथ होते, ऐसा ना होता। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी, अगर कंडीशन पेशेंट की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, एट ए टाइम ऑपरेशन कराना होता, फिर तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। लेकिन मीन द टाइम हमें कुछ टाइम मिलता है तो आप कम से कम 3-4 ओपिनियंस लेके, अच्छे डॉक्टरों से ओपिनियन लेके आप सर्जरी का डिसीजन लें, क्योंकि सर्जरी का डिसीजन कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं होता है। हार्ट की सर्जरी भी इंसान का दूसरा जीवन होता है। और मैं आपसे ये चीज़ और बोलूँगी, डॉक्टर ने हमें एक चीज़ और बोली थी कि जो उनकी 2 वेन्स डेड हो गई हैं हम उनको रिमूव करेंगे, थर्ड जो 20% काम कर रही है वो हम छोड़ देंगे, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। लेकिन मैं नहीं जानती डॉक्टर्स ने डिसीजन सही लिया, ऑपरेशन के टाइम पे गलत लिया, क्या था। उन्होंने ऑपरेशन के टाइम पे पापा की तीनों वेन्स चेंज कर दी, जो इवन वर्किंग थी वो भी उन्होंने चेंज कर दी, जो कि नहीं करनी थी। अब ये नहीं पता कि पापा के अंदर हार्ट की कंडीशन ऐसी थी उन्हें मजबूरी में करनी पड़ी, या उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट करा। आज तक हमें इस बात का कोई जवाब नहीं मिला है, ना समझ में आया है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, बाद में हमने एक हॉस्पिटल में और पता करा, तो उन्होंने हमें कहा कि जो हमारी 20% चल रही थी उसे हमें नहीं छेड़ना था, हो सकता है 20% पे पेशेंट कुछ टाइम सरवाइव कर जाता। क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये आई थी, जो पापा की जो वेन्स बदली गई थी हार्ट की, उन्होंने ब्लड एक्सेप्ट नहीं करा था, उसमें से ब्लड का फ्लो बिल्कुल ना के बराबर था। और जब ब्लड का फ्लो जब ना के बराबर होता है हार्ट के थ्रू, क्योंकि हार्ट ही सारी ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, सारी जो ऑर्गन्स है हमारी वो फेल होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। किडनी पे असर आएगा, लंग्स काम करना बंद कर देंगी, हमारे और बॉडी के पास लीवर काम करना बंद कर देगा। तो इस कारण से क्या होता है, पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल पे क्रिटिकल होती जाती है और उसे संभलने का टाइम भी नहीं मिलता। और मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मतलब और मैं नहीं भी चाह रही थी ये वीडियो बनाना, पर मेरा मन नहीं मान रहा था। मुझे लगा शायद मेरी ये स्टोरी, ये एडवाइस शायद किसी की ज़िंदगी बचा सके, आप लोगों को शायद हेल्प करे। तो मेरा बस यही एम था आज ये बताने का कि मेरे पापा तो चले गए, तो ये डिसीजन आप हार्ट की सर्जरी कराते वक्त जो मैंने आपको बताया, एक बार आप इसके बारे में सोचे तो शायद आपका कोई फैमिली मेंबर बच सकता है या थोड़ा टाइम और आपके साथ रह सकता है। जाना सबको है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन जब कोई एक हंसता खेलता इंसान कुछ इस तरह से जाता है तो वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती है, दिल घबराता है अभी भी। मतलब ऐसा लगता है कि ये सब क्या हुआ, 4 दिन के अंदर सब कुछ खत्म हो गया, चौथे दिन तो पूरा दिन हुआ भी नहीं और उनकी डेड बॉडी घर के अंदर थी। तो यही सब चीज़ें थी, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी। सो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आपके घर में किसी का भी हार्ट का ऑपरेशन होना हो तो आप अच्छे से पूरे अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके रिपोर्ट्स को आगे दिखाकर तभी आप सर्जरी का डिसीजन लें, जल्दबाजी ना करें। और किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किसी अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट से एक बार ज़रूर सलाह लें, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं, एक्सपीरियंस सब होते हैं, लेकिन हमारे केस में यही हुआ कि अगर हमारी रिपोर्ट्स पापा की ऑपरेशन से पहले हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखा लेते तो आज शायद पापा हमारे साथ होते। तो इससे हम अपनी गलती कहें, इग्नोरेंस भी नहीं कह सकते, क्योंकि जहां पहले 2-3 जगह दिखाई वहां से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था कि रेडी फॉर ऑपरेशन, रेडी फॉर सर्जरी, सर्जरी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। तो मैं बस आपको यही कहना चाहती थी, कभी किसी की फैमिली में ऐसा हो तो प्लीज़ आप हार्ट की सर्जरी का जो डिसीजन है बहुत सोच समझ के लें और बेस्ट डॉक्टर्स की टीम के अंडर ही आप सर्जरी कराएं। किसी छोटे मोटे हॉस्पिटल में हमने भी नहीं कराई थी, लेकिन हमारा लक हार्ट था या पता नहीं, मतलब क्या होना था समझ में कुछ नहीं आता है।
तो बस मैं यही बताना चाहती थी। और आगे मैं आपको और भी मेरे लाइफ में मैंने बहुत अप डाउन्स देखे हैं, बहुत चीजें, बहुत क्रिटिकल केसेस अपने सामने जाते हुए, आते हुए, संभलते हुए भी देखे हैं। तो मैं आगे आप उन सब की स्टोरीज भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, ताकि आपको हेल्प मिल सके कि कुछ ऐसा कंडीशन जब बनती है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, या कुछ जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो ओवरऑल सब चीजें काम करती हैं, कभी कभी किसी का एक्सपीरियंस काम आ जाता है। तो यही मेरा एम था इस वीडियो के द्वारा आपको सब बताने का। आई होप आपको ये ठीक लगा होगा। ठीक लगने वाली बात तो नहीं है, लेकिन आप जरूर इसको गहराई से सोचिएगा, समझिएगा और सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। सो दोस्तों, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।